welcome student. This is the second lecture of chapter 10 gaseous exchange, in which we are going to study about how the gaseous exchange take place in the plant. Because plant have different situation, क्योंकि पौधों के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स नहीं होते। हमारे और हमारे मतलब इर्द गिर्द के मुख्तलिफ जानदार ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए या रिस्पायर करने के लिए एक मुकम्मल सिस्टम दिया है। प्लांट्स हालांकि मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिसकी मदद से वो रिस्पायर कर सके। तो प्लांट्स के हर एक सेल को इट्स सेल्फ रिस्पायर करना पड़ता है, इट्स सेल्फ गैसेस का तबादला अपने और अपने माहौल के दरमियान करना पड़ता है। प्लांट्स के बॉडी के ऊपर या प्लांट्स का मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो पौधों को गैसों का तबादला कराने में मदद देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टोमेटा। स्टोमेटा को आप लोग कह सकते हैं कि ये यंग स्टेम्स के ऊपर, नए बनने वाले या नए बड़े होने वाले तनों के ऊपर और तमाम लीव्स के ऊपर ये स्टोमेटा स्मॉलर होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से प्लांट क्या कर सकते हैं, अपने और अपने माहौल के दरमियान गैसों का तबादला कर सकते हैं। तो स्टोमेटा ही प्लांट को इस काबिल बनाता है कि वो अपने माहौल के दरमियान, अपने और अपने माहौल के दरमियान गैसेस का तबादला कर सके। यहाँ पे मैंने लीव का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को ऊपर वाली जो लेयर नज़र आएगी, दिस इज़ द अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को आप लोग कह लें कि ये प्लांट्स की सरफेस है, सतह है ऊपर वाली। फिर उसके दरमियान मैंने काफ़ी सारे सेल यहाँ पे ड्रा किए हैं जिनको हम लोग मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। और तो मीज़ोफिल सेल जो होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वी नो फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कैपेसिटी है या एक ऐसी सलाहियत है जो प्लांट्स को ही अल्लाह ताला ने दी है। प्लांट्स मीज़ोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल करके अपनी खुराक बनाते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से एपिडर्मिस को ड्रा किया है। ये लोअर एपिडर्मिस होती है। ऐसा समझ लें कि एक हमारे पास लीव्स हैं, लीव है तो लीव की ऊपर वाली सतह को आप लोग अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, उसके नीचे वाली सतह को आप लोग लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। और लीव्स के दरमियान जो सेल्स होते हैं उनको मीज़ोफिल सेल कहेंगे। और मीज़ोफिल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। यहाँ पे ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे भी ड्रा कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को दो ऐसे सेल्स नज़र आ रहे होंगे जिनकी शक्ल बिल्कुल लोबिया के बीज की तरह मिलती है। इनको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल ऐसे सेल्स हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोज होने को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कंट्रोल करते हैं कि किस वक्त स्टोमेटा को बंद हो जाना चाहिए और किस टाइम पे स्टोमेटा को ओपन हो जाना चाहिए। मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं ये रात के वक्त बंद हो जाते हैं और दिन के वक्त ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो एयर जो है वो प्लांट्स के अंदर एंटर भी हो सकती है और प्लांट्स के अंदर मौजूद जो एयर है वो बाहर रिलीज़ भी हो जाती है। गार्ड सेल के ऊपर यहाँ पे हमें एक स्पेस नज़र आ रही है जिसको हम एयर स्पेस कहेंगे। और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है जहाँ पे एयर एंटर हो सकती है और यहाँ से एयर बाहर रिलीज़ भी हो सकती है। तो जब एयर स्पेस के अंदर एंटर होती है, फिर हर एक सेल खुद से अपने अंदर और अपने माहौल के अंदर गैसियस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। रात के वक्त तो प्लांट के साथ जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंस है, डे टाइम सिचुएशन थोड़ी डिफरेंस होती है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि डे टाइम क्या होता है प्लांट की बॉडी में। मतलब जैसे ही दिन होता है, सूरज निकल आता है या सनशाइन होने लग जाता है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट के पास ग्लूकोज बनाने की सलाहियत है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को आपस में रिएक्ट करा देते हैं, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होती है ये एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि असल में प्लांट को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा भी उनके पास चीज़ तैयार हुई है जो कि ऑक्सीजन है। इसी तरह से रिस्पायरेशन का अमल तो दिन रात होता रहता है। प्लांट रिस्पायरेशन सुबह शाम कर रहे होते हैं क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उन्होंने रिस्पायरेशन का अमल कंटिन्यू रखना है। तो हम कह सकते हैं कि दिन के वक्त प्लांट्स की बॉडी में दो रिएक्शन साथ साथ हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस भी उनके जिस्म में, उनके सेल्स के अंदर हो रहा होता है, उनका हर सेल रिस्पायर भी कर रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन साइड बाय साइड चलते रहते हैं।
रिस्पायरेशन के अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है ताकि पौधों को एनर्जी हासिल हो सके। जब रिस्पायरेशन का अमल होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, रिस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है। अब एक रिएक्शन के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एक रिएक्शन के पास एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या करेंगे, एक दूसरे के बाय प्रोडक्ट को यूज करेंगे। फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट को रिस्पायरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाएगा और रिस्पायरेशन के बाय प्रोडक्ट को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स को दिन के वक्त ना अपने माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ती है, ना अपने माहौल से ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, बल्कि हर सेल के अंदर दो अमल एक साथ चल रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है, रिस्पायरेशन भी हो रहा होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की मदद से अपने अंदर ही गैसों का तबादला करते रहते हैं और अपने माहौल के साथ उनको गैसेस का तबादला नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आप लोग समझ लें कि ये मिच्योर प्लांट्स के अंदर होंगे, क्योंकि जो मिच्योर प्लांट्स होते हैं या स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर एक मजबूत सा कवर होता है जिसको हम बार्क कहते हैं। मतलब उनके ऊपर एक छाल होती है, वो छाल ना तो वाटर को ना एयर को रिलीज होने देती है, मतलब वो एक बिल्कुल कवर सा बना देती है तने के ऊपर, और तना इस काबिल नहीं होता कि वो डायरेक्टली अपने माहौल में गैसेस का तबादला कर सके। तो लेंटिसेल्स को आप लोग कह सकते हैं कि ये मिच्योर स्टेम्स के ऊपर मौजूद कुछ स्मॉलर पोर्स हैं, छोटे सुराख हैं, जिनकी मदद से एक मिच्योर तना इस काबिल हो जाता है कि वो गैसियस एक्सचेंज कर सके। तो मिच्योर जो प्लांट होते हैं उनके तने वगैरह लेंटिसेल्स की मदद से गैसेस का तबादला करते हैं। जो यंग स्टेम्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनको गैसियस एक्सचेंज करने में मदद देते हैं, और जितने भी लीव्स होते हैं उनके अंदर भी स्टोमेटा होते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स वो दो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट्स के अंदर जो उनको गैसियस एक्सचेंज करने में मदद देते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स के अंदर होता है एक क्यूटिकल भी होता है, मतलब उनकी लीव्स की, यहाँ पे मैंने अपर एपिडर्मिस बनाया तो हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल भी पौधे को इस काबिल बनाता है कि वो अपने और अपने माहौल के दरमियान गैसेस का तबादला कर सके। थैंक यू।